चलिए देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द मार्क्स ऑफ 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स टू फाइंड आउट द टोटल एंड टोटल मार्क्स एंड एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट। हमको क्या करना है कि 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को इनपुट करना है, उसके बाद उसका टोटल निकालना है, टोटल निकालने के बाद हमको क्या निकालना है, उसका परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज या आप उसको एवरेज कह सकते हो। तो देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे एक क्लास बनाया है एडिशन नाम का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एडिशन नहीं, अब क्लास का नाम एक काम करिए, मैं दूसरा प्रोग्राम बना देता हूँ, है ना। इसी में सोच रहे थे एडिट करने के लिए, लेकिन हम नई प्रोग्राम बना देते हैं। जैसे हमने एक क्लास बना दिया मार्क्स नाम का, इसको हमने सेव कर दिया किससे, मार्क्स डॉट जावा से, ठीक है। उसके बाद मेन मेथड लिखेंगे। मेन मेथड में चूंकि हम जो वैल्यू इनपुट करेंगे उसमें हम बफर रीडर क्लास का इस्तेमाल करने वाले हैं, है ना। तो सॉरी, वैल्यू इनपुट करने के लिए हम लोग रीड लाइन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जो कि किस क्लास के अंदर डिफाइन है, बफर रीडर। जो रीड मेथड है या रीड लाइन मेथड है, ये किसके अंदर डिफाइन है, बफर रीडर में। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बफर रीडर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो एक चीज हमने आपको बताया था कि जब भी हमारे द्वारा बफर रीडर क्लास का हमारे द्वारा रीड लाइन या रीड मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा, तो मेन मेथड के आगे हमको लिखना पड़ेगा क्या, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, ठीक है, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बफर रीडर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बफर रीडर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे। br नाम का, br हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, फिर न्यू, फिर बफर रीडर, फिर इसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसके लिए, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के लिए, ठीक है, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। और फिर इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट इन, और लास्ट में क्या लगा देंगे, सेमीकोलन, सिस्टम डॉट इन। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम मैसेज देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन enter the marks of 5 different subjects, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन लगा के एंटर कर देंगे। अब एक एक करके हम क्या करेंगे, 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर कर लेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इंट, पहले मैं मान लिया कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो हिंदी है, ठीक है, हिंदी इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्से इंट, और यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं, br डॉट रीड लाइन, ठीक है। रीड लाइन का इस्तेमाल करते हुए हम लोग वैल्यू को रीड करेंगे, क्योंकि वो वैल्यू स्ट्रिंग के रूप में होगी। जैसे जो भी सब्जेक्ट का मार्क्स देंगे वो बाय रीड लाइन जो भी वैल्यू देता है एक्सेप्ट, हमारे द्वारा दी गई वैल्यू को तो एक्सेप्ट करता है, लेकिन बदले में रिटर्न किस फॉर्म में करता है, स्ट्रिंग के फॉर्म में, जिसको बाद में हम पार्से इंट मेथड का इस्तेमाल करते हुए इंटीजर में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। और पार्से इंट मेथड चूंकि किस क्लास का है, इंटीजर क्लास का है, इसलिए जब जब इसको लिखा जाएगा तो किसके साथ लिखा जाएगा, इंटीजर क्लास के साथ। अब इसी चीज को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि हम लोग को जल्दी से हो जाए। कितने टाइम करेंगे, 5 टाइम्स, क्योंकि हमको 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को इनपुट करना है, ठीक है। अब बस हम यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम चेंज कर देंगे, ठीक है। मैथ हो गया, हिंदी हो गया, चलिए मैथ हो गया, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंग्लिश हो गया, ठीक है। इंग्लिश को पूरा लिखने की जरूरत नहीं, ENG बहुत काफी है ना। जिस वेरिएबल का नाम बहुत बड़ा दिखे उसका नाम आप, उसके कुछ लेटर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। इंग्लिश हो गया,
साइंस हो गया है ना, CI, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आर्ट ले लेते हैं, आर्ट ले लेते हैं सबसे पहले, है ना। ये हमारे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हमसे 5 टाइम्स नंबर मांगेगा, ठीक है। अब ये जो 5 टाइम्स जो हम नंबर देने वाले हैं, 5 टाइम्स जो हम नंबर देने वाले हैं, ठीक है, मतलब एक रीड लाइन में हम एक बार एक वैल्यू देंगे, एंटर करेंगे, फिर अगली वाली वैल्यू देंगे, वो किस में चली जाएगी, मतलब पहली वाली वैल्यू हिंदी में जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू मैथ में जाएगा, फिर इंग्लिश में, फिर साइंस में, फिर आर्ट में। इस तरीके से 5 टाइप्स हम नंबर एंटर करेंगे, जो एक एक करके एक सब्जेक्ट एक वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। अब क्या करना, सबका टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए आपको पता है, टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल निकाल के वो ऐड करते हैं ना। तो हम एक वेरिएबल ले जिसका नाम क्या लिए, टोटल। फिर क्या करेंगे, एक बार हिंदी को ऐड करेंगे, प्लस फिर मैथ को ऐड कर देंगे, यही तो है अपने पास, प्लस ENG का मतलब इंग्लिश को ऐड करेंगे, फिर SCI है ना, प्लस हमारे ERT, ठीक है। ये हो गया टोटल मार्क्स। अब क्या करोगे, हमको निकालना है क्या, एवरेज। एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल मार्क्स है उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, यही तो एवरेज होता है। जो टोटल मार्क्स है उनको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो हम होगा क्या, डबल इक्वल टू ABJ नाम का वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, और टोटल को डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल को डिवाइड कर देंगे किससे, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स है ना। डबल में आंसर डबल में आएगा, हां आंसर डबल में आएगा, नहीं आंसर हमारा इंटीजर में आएगा। तो डबल क्यों, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए टोटल भी किस टाइप का है, इंट टाइप का है, और इसको डिवाइड भी किससे कर रहे हैं, इंट टाइप से। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा टोटल मार्क्स, यदि हमारा टोटल मार्क्स आया कितना, जैसे मान लीजिए 211, ऐसे ही हमने 5 सब्जेक्ट का मार्क्स एंटर किया और ऐसी वैल्यू एंटर की जिनके ऐड करने पे हमको हमारा टोटल मार्क्स की वैल्यू कितनी आ गई, 211, है ना। अब जब 211 आ गया तो हम जब एवरेज इसका निकालने जाएंगे तो होगा क्या, 211 मतलब टोटल में कितना है, 211। जब डिवाइड बाय 5 करेंगे तो जानते हैं पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करेगा, पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। तो जब किसी भी इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो हमको कोसेंट मिलता है, पॉइंट में वैल्यू नहीं, तो हमको आंसर मिलेगा क्या, 40%, 42.2, 5 4 जा 20, फिर 11 होगा तो 5 2 जा 42.2, ठीक है, ये आंसर आएगा। लेकिन अभी जब हम इसको रन कराएंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा, 42.0। ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हमको नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि इसने क्या दिया, इसने हमको सिर्फ 42 दिया, क्योंकि एवरेज में जाके स्टोर हो गया, और एवरेज का टाइप क्या था, डबल, जिसकी वजह से जो हमको रिजल्ट क्या मिला, 42, क्योंकि ये एवरेज में जाके स्टोर हो गया, जिसकी वजह से वैल्यू क्या हो जाएगी, 42.0, डबल टाइप में हो जाएगी। समझ में आ गया। और जब प्रिंट कराएंगे तो हमको यही आंसर मिलेगा। अभी फिलहाल करके देखते हैं तो इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन यही है कि जब हम डिवाइड करेंगे, है ना, हम चाहते हैं कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू भी आ जाए, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि जो हम लिख रहे हैं ना, एवरेज इज इक्वल टू टोटल बाय 5। इसको तो हम इसके आगे पॉइंट नहीं लगा सकते हैं, पॉइंट जीरो, क्योंकि ये वेरिएबल है। लेकिन इसमें चूंकि कांस्टेंट वैल्यू है तो हम पॉइंट के 5.0 कर दें, तो एक इंटीजर हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, डबल। तो ऑटोमेटिकली इसका जब टाइप कास्टिंग होगा तो आंसर क्या मिल जाएगा। अब जब दोनों वेरिएबल होता, जैसे मान लीजिए हमको ऐसे निकालना होता है, एवरेज बाई टोटल बाई n, तो ना इसके आगे पॉइंट लगा सकते हैं ना इसके आगे पॉइंट लगा सकते हैं, तब कैसे कन्वर्ट होता। उस केस में हम क्या करते, दोनों को बाई फोर्स कन्वर्ट करते किसमें, डबल में। तो लिखते हैं ब्रैकेट में क्या, डबल, फिर लिखते क्या, टोटल बाई
तो हम लिख के, तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले टोटल और n किस में कन्वर्ट होगा, डबल में। जब दोनों डबल में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम जब डिवाइड करेंगे तो उनको एग्जैक्ट आंसर समझ में आएगा। अगर कांस्टेंट वैल्यू हो तो हमको इस तरीके से टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं, बस जाके पॉइंट के बाद जीरो लगा दिए, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अभी देख, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि हम लोग क्या लिखते हैं, जावा सी। जावा सी क्या है, कंपाइलर है, और फाइल का नाम क्या है, 4 कैपिटल में मार्क्स। पहले जावा सी लिखते हैं। जावा सी क्या है, कंपाइलर है, जो करेगा क्या, जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करेगा। फाइल का नाम लिखते हैं, मतलब किस नाम से फाइल को सेव किया गया। तो देखिए यहाँ लिख रहा है ना 4 marks डॉट जावा, तो हम इसी नाम से इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। सॉरी, इसी नाम जावा सी लिखने के बाद फाइल का नाम देंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब रन कराएंगे। रन कराने के लिए क्या लिखते हैं, क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या है, मार्क्स। जावा लिखने के बाद क्या लिखेंगे, क्लास का नाम। आप देख सकते हो यहाँ देखिए 3 पैकेज ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लिए। आईओ एक्सेप्शन क्लास को इंपोर्ट कर लिया, आईओ पैकेज से, ठीक है। इनपुट स्ट्रिंग रीडर को, इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्लास का नाम क्या था, मार्क्स। देखिए यहाँ पे क्लास का नाम क्या है, मार्क्स। अब यहाँ पे सीधे एंटर क्लिक प्रेस करेंगे तो देखिए मैसेज में क्या आ गया, एंटर द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। दिख रहा है ना। अब हम एक एक सब्जेक्ट के मार्क्स देते हैं। जैसे हमने दिया 43, ऐसा करते हैं ना तो 211 आ जाए। 43 हो गया, और चलो एक बार और 43 दे देते हैं। कितना हो गया, 86 14 100 हो गया, 100 हो गया ना। और एक में दे दीजिए 60, चलिए 61 कर दे रहे हैं, 50 कर दे, तो हमको 211 हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या दे रहा है, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 211, दिख रहा है ना। और एवरेज इज इक्वल टू 42.0 दे रहा है कि नहीं देख रहा है। ये चीज हम आपको पहले बता दी कि पॉइंट के, चूंकि हमको रिजल्ट क्या दे रहा था, 42, वो एवरेज के अंदर स्टोर हुआ, तो हमको वैल्यू कितनी मिल गई, 42.0। अब हम क्या करेंगे, हमको ये डबल में लाना है। तो हमने आपको एक सिंपल सा मेथड बता दिया कि अगर जो न्यूमरेटर की वैल्यू है और डिनोमिनेटर है, उनमें से कोई भी एक इंटीजर है, कोई भी एक वैल्यू जो न्यूमेरिक वैल्यू है, वेरिएबल का नाम नहीं है, तो उस केस में जाके उसके बाद पॉइंट लगा के 0 लगा देना। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे 5 पॉइंट हमने क्या कर दिया, 0। अब आपको कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डबल में वैल्यू को डिवाइड कर देगा, है ना। फिर से एक बार रन कराते हैं। कंपाइल करा लेंगे। रन कराने के लिए जावा मार्क्स प्रेस करेंगे, 43 14 61 और इस बार देखिए 42.2 आ गया। समझना कि अगर दोनों वेरिएबल होता तो ब्रैकेट में टाइप कास्टिंग। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पे टाइप कास्टिंग जो हो रही है वो ऑटोमेटिक हो रही है, हमको करने की जरूरत नहीं है। और जब इस तरीके से ब्रैकेट लगा के हम लोग करते हैं
तो इस प्रकार के टाइप कास्टिंग को बोला जाता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। क्या कहता है? दो टाइप की टाइप कास्टिंग होती है। पहले टाइप कास्टिंग के बारे में ही आपको बता दे रहे हैं। टाइप कास्टिंग में क्या होता है कि हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। जैसे इंटीजर को हम डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं या कैरेक्टर को इंटीजर में या इंटीजर को कैरेक्टर में, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? टाइप कास्टिंग। तो दो प्रकार की होती है ना? एक ऑटोमेटिकली हो जाता है, एक हमको करना पड़ता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे टोटल बाई 5.0 कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली हो गया, हमको करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने एक और एग्जांपल आपको बताया था कि जैसे 20 में 2 में हम 4.7 जोड़ेंगे तो 6.7 आएगा, तो यहाँ ऑटोमेटिक हो जाएगा, हमको करने की जरूरत नहीं है। तो जब कोई टाइप कास्टिंग ऑटोमेटिक होती है तो उसे इम्प्लिसिट कहा जाता है, जब हमको बाई फोर्स करना पड़ता है। जैसे इस केस में टोटल और एन दोनों इंटीजर थे, दोनों वेरिएबल थे, तो हम मजबूरी थी कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम ब्रैकेट लगा के बाई फोर्स क्या कर रहे हैं? एक्सप्लिसिटली टोटल और एन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? समझ में आ गया? ठीक है, इस तरीके से हम लोग आसानी से टाइप कास्टिंग कर